टिकटॉक और सोशल मीडिया और दीगर जो वेबसाइट हैं वुकला पर पाबंदी लगने लगी है कि अपने यूनिफॉर्म के अंदर जो वीडियो नहीं बना सकेंगे। और ये इसके अंदर क्या जो डिटेल है वो मैं आपको बताता हूँ। और उसके अलावा सहाफ़ी जो हजरात हैं जो मुलज़म हैं जो थाने में जाके जेल में जाके उनके इंटरव्यूज़ लेते थे, हथकड़ी में वो खड़े होते थे और सारा उनसे पूछते थे आपने क्या किया, कैसे ये ऑफेंस कमिट किया। तो इसके ऊपर पाबंदी लगने लगी है। ये जो केस आपके सामने चल रहा है, मैंने ये इसमें स्क्रीनशॉट भेज रहा हूँ आपको। ये अभी पेंडिंग है केस, मतलब इसमें जो इंटरिम अभी ऑर्डर हुआ है उसके अंदर जो अमेंडमेंट है वो प्रपोज की गई है, ठीक है। और उसमें क्या है कि जी जो वुकला हजरात हैं ये आपने मुझे बताना है कि ये जो अमेंडमेंट है ये सूटेबल है, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये पाबंदी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। उसमें क्या है कि जी यूनिफॉर्म के अंदर कई वुकला हजरात हैं वो पीछे गार्ड खड़े किए होते हैं उन्होंने, और जो एक वो और या वेपन शो कर रहे होते हैं, तो वो एक टेरर शो कर रहे होते हैं सोसाइटी में। इसके ऊपर पाबंदी लगने लगी है। और इसके अलावा जो है जो हाई कोर्ट के अंदर या दीगर जो अदालतों के अंदर पीछे बैकग्राउंड पे वो अजीब अजीब से सॉन्ग लगे होते हैं जो मतलब कई दफ़ा डांसिंग सॉन्ग होते हैं। उसके अलावा कई दफ़ा वो टेरर किस्म का, मतलब जो पीछे एक उनकी वर्डिंग इस किस्म की होती है जो थ्रेट जो पहुंचा रहे होते हैं, तो वो चलते हुए आ रहे हैं वुकला हजरात। और जो पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक है वो बड़ा जो अजीब सा लगा होता है। ऐसी वीडियोस बनाने पर पाबंदी लगने लगी है, ठीक है। और जो है ये आपने कमेंट्स में बताएं, मैं अपनी राय देता हूँ कि ये ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। उसके अलावा जो ये सहाफ़ी हज़रात हैं जो अदालत से कोई निकली है, जो खातून निकली है, वो बच्चा जो उसे छीन लिया गया, बाप को दे दिया या बाप से छीन के माँ को दे दिया, तो पीछे वो सहाफ़ी लग जाते हैं कि जी अब ये कैसे हुआ, कब छीन के ले गए, कब कितने साल का बच्चा था, ये तो बड़ा जुल्म हो गया, ठीक है। तो वो साथ उनकी प्राइवेसी जो है वो पब्लिक कर रहे होते हैं, मतलब वो हो सकता है फैमिली में ना शो करना चाह रहे हों। और वो केस हम हाई कोर्ट आए हैं, बच्चे का हमारा डिस्प्यूट चल रहा है या हमारा जो फैमिली कोई आपस में केस चल रहा है वो फैमिली में शो ना करना चाहते हो, लेकिन वो कैमरा मैन जो है वो बना के फुटेज जो वीडियो जो है वो सारी केस की कार्रवाई जो है वो पब्लिक कर देता है। तो उसके अलावा जो है वो इसी तरह थाने में जाके मैंने अक्सर देखी वीडियोस, हथकड़ी लगी हुई है जी, वो आपने उसके साथ वो ऐसे जो जनाबिल जबर किया, कौन कौन बंदे थे, कहाँ प्लानिंग की गई, क्या क्या चीज़ें आप साथ लेके गए, कैसे ट्रेस किया, कहाँ सेट किया था, वो बच्चों की माँ थी, आपने सोचा नहीं, वो ऑलरेडी शादीशुदा थी, आपने फंसा ली, उसके बाद आपने ये किया वो किया। वो एंकर भी बड़ी वो मॉडर्न किस्म की लड़कियां खड़ी की होती हैं, वो उनसे वो पूछ रही हैं, वो लोगों के लिए एक एंटरटेनमेंट होती है, वो मतलब उससे सीख नहीं रहे होते कि ये गलत किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें ये ऑफेंस नहीं कमिट करना चाहिए, लेकिन जो है वो उससे एंटरटेनमेंट ले रहे होते हैं कि जी वो क्या हुआ, कितने मज़ा आया, ये हुआ वो हुआ। मतलब इस किस्म के जो ये इन चीज़ों के ऊपर जो पाबंदी लगने का ये भी केस के अंदर डिस्कस हुआ कि ये जो है वो गलत हिस्सा से जो है लोगों की वो हथकड़ी में खड़ा है, अभी उसके खिलाफ ऑफेंस साबित होना है। हो सकता है वो अंडर प्रेशर साथ पुलिस खड़ी है, पुलिस के कहने के ऊपर ये बयान दे रहा हो और उसने ऑफेंस ना किया हो, या वो कल को वो जो बेहतर हो सकता हो, मतलब कई दफ़ा होते हैं छोटे मोटे ऑफेंस के केसेस होते हैं, मतलब उसमें पकड़े होते हैं, तो वो कल को जो है वो अपने आप को राह रास्त में ले आते हैं और वो, लेकिन उसका पास्ट हमेशा के लिए वो वीडियोस में जो सेव हो जाता है और बार बार वो रिपीट टेलीकास्ट के तौर पे उसके सामने आता रहेगा। वो बेशक 10 साल बाद वो एक बुजुर्ग आदमी हो, दाढ़ी वाला और जो पांचों नमाजें पढ़ने वाला बन जाए, तो छोटा सा कोई चोरी का केस है, उसकी वीडियो बनी हुई है उसकी, अगर तो सारी ज़िंदगी के लिए उसके उसकी फैमिली के लिए वो एक टॉर्चर का सबब रहेगी। तो ये जो मेरी जो राय है, ज़ाती राय है, तो ये बड़ा अच्छा ये इनिशिएटिव लिया गया है, लेकिन इसको गलत नहीं यूज़ करना चाहिए कि मतलब जो है बिल्कुल ही आप पाबंदी लगा दें सोशल मीडिया पर। तो लेकिन जो है वो ये जो यूनिफॉर्म के अंदर इस तरह से अपना एक वकार जो है वो, मतलब लीगल वीडियोस आप बनाएं जिससे मैं जजमेंट्स वगैरह कोड करता हूँ और दीगर जो है, इस चीज़ की तो पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके अंदर प्रपोज भी नहीं है ये पाबंदी। लेकिन जो इस तरह से गाने अजीब अजीब से लगा के और वुकला यूनिफॉर्म के अंदर स्पेशली ये यूनिफॉर्म के अंदर ये पाबंदियाँ हैं, यूनिफॉर्म के बगैर तो आप जो है वो अब आपके ऊपर है किस तरह की बनाते हैं, वो आपका करेक्टर है। लेकिन जो है वो सोशल मीडिया को पॉजिटिव ही यूज़ करना चाहिए और लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए यूज़ करना चाहिए कि इन्फॉर्मेशन आप किसी की बढ़ाएं। और जो है वो नो डाउट इससे जो है आपकी क्लाइंटेज भी बढ़ती है, केसेस आप लोग देखते हैं कि ये बंदा किस तरह से कम्युनिकेट करता है और ये कन्विंस कर सकता है जज को, और जो हमें कन्विंस कर रहा है तो कोर्ट में भी कर सकता है और केस हमारा विन करवा सकता है।
तो इस लिहाज से जो लोगों के केसेस भी काफ़ी बड़े हैं। इस हिसाब से भी जो कई लोग कह रहे थे कि जी सीनियर वकला हैं जो मेंबर रह चुके हैं, सदर रह चुके हैं, सेक्रेटरी रह चुके हैं, वो नए नए जो चेहरे हैं, नए नए जो वकील हैं, जैसे अब्दुल मतीन हो गया और दीगर हो गए, ये एकदम सोशल मीडिया पे चढ़े हैं और इनकी क्लाइंटेज काफ़ी बढ़ गई है। ठीक है, और भी कई जो अहम नाम है, मैं इस वीडियो में जिन जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन आप जानते हैं। तो वो कहते हैं कि जी इससे वो चाहते हैं कि जी इस तरह से जो यंग लॉयर्स हैं वो उभर के सामने आ रहे हैं, और जो हमारे जो हैं वो केसेस वगैरह जो वरना सीनियर को जो मिलते थे, वो सदर को, सेक्रेटरी को, ये वो, तो वो उनकी तरफ चले जाते हैं लोग, जो है वो सोशल मीडिया पे ज़्यादा रुझान होता है, तो लोग जो उनसे रब्ता करके उनको वकील कर लेते हैं। इस लिहाज से टोटली बैन कर देना चाहिए कि यूनिफॉर्म में हो ही ना कोई वकील वीडियो बनाए, ना वो पॉपुलर हो, ना उसकी आगे रसाई आवाम तक हो। तो इसके ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। अलबत्ता बाकी जो इनकी प्रपोज जो अमेंडमेंट्स है वो दुरुस्त हैं। ये सहाफ़ियों पे भी इस किस्म की जो मतलब अगले की इंफॉर्मेशन, मतलब इजाज़त के बगैर वीडियो बना रहे हैं, या जो उस वक़्त वो समझता है कि वीडियो रिकॉर्ड करवा रहा है, कल को उसे ये ख्याल आता है कि यार मैंने गलत किया है, अब तो मैं ठीक हो गया हूँ, फिर भी मेरी ये वीडियो चली जा रही है। तो और जो वकला हज़रात हैं, अपने यूनिफॉर्म का ख्याल रखें, और ये स्पेशली लेडीज़ जो ख़वातीन जो वकला हैं, ज़्यादा तो नहीं, मेरे ख्याल से एक आधी शायद होंगी जो वीडियो इस तरह की अजीब से पीछे साउंड लगा के वीडियोस बना रही होती हैं यूनिफॉर्म के अंदर। तो इससे सोसाइटी में एक बैड इम्पैक्ट जाता है, इसको जो है हमें कंट्रोल करना चाहिए।